विधेयकों के प्रकार या टाइप्स ऑफ बिल्स, मतलब विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। तो विधेयक को सदन में कौन पेश कर रहा है या सदन में कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, इस आधार पर विधेयक दो प्रकार के होते हैं। पहला, सरकारी विधेयक या गवर्नमेंट बिल या पब्लिक बिल। जब किसी विधेयक को सदन में किसी मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है तो उस विधेयक को सरकारी विधेयक या गवर्नमेंट बिल या पब्लिक बिल कहते हैं। जबकि जब किसी विधेयक को सदन के कोई और सदस्य यानी कि मंत्रियों के अलावा जो सांसदगण होते हैं अगर वो पेश करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उस विधेयक को निजी विधेयक या प्राइवेट बिल या प्राइवेट मेंबर्स बिल कहते हैं। ज़्यादातर केसों में प्राइवेट बिल या प्राइवेट मेंबर्स बिल विपक्ष के पार्टी के किसी सांसद के द्वारा पेश किया जाता है। विधेयक किस विषय से संबंधित है, इस आधार पर विधेयक को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है साधारण विधेयक या ऑर्डिनरी बिल। संविधान के अनुच्छेद 107 में किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों से पारित करवाने के लिए जो प्रक्रिया अपनानी पड़ती है उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। दूसरा है धन विधेयक या मनी बिल। धन विधेयक या मनी बिल के बारे में संविधान के अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 110 में दिया हुआ है। तीसरा है वित्त विधेयक या फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल 2 प्रकार का होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के बारे में अनुच्छेद 117 खंड 1 में दिया हुआ है और पार्ट 2 के बारे में अनुच्छेद 117 खंड 3 में दिया हुआ है। फिर है संविधान संशोधन विधेयक या अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिल। संविधान में जब कोई भी संशोधन करना होता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368 में या आर्टिकल 368 में किया हुआ है। अब हम एक एक कर इन सभी विधेयकों को यानी कि साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को समझेंगे। साधारण विधेयक या ऑर्डिनरी बिल अनुच्छेद 107 में दिए गए प्रोविजन के अनुसार संसद के सदन से इसको पारित करवाया जाता है। साधारण विधेयक को दोनों में से किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है, यानी कि अगर कोई विधेयक साधारण विधेयक है तो उसको लोकसभा में या राज्यसभा में दोनों में से किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकेगा। सदन में विधेयक को पेश करने से पहले लीव या स्पेशल परमिशन यानी कि विशेष अनुमति लेनी होती है और विशेष अनुमति लेने के बाद जो व्यक्ति सदन में विधेयक पेश कर रहे हैं वो उस विधेयक का टाइटल और ऑब्जेक्टिव सदन में पढ़कर सुनाते हैं। उसके बाद उस विधेयक को भारत का राजपत्र यानी कि द गैजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया जाता है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद उस विधेयक की एक एक कॉपी सभी सदस्यों यानी कि सभी सांसदों को दी जाती है। फिर उस विधेयक को सदन में चर्चा के लिए रखा जाता है। चर्चा के दौरान ये निर्णय लिया जाता है कि क्या विधेयक को सेलेक्ट कमेटी या जॉइंट कमेटी के पास भेजने की आवश्यकता है। सेलेक्ट कमेटी में सिर्फ उसी सदन के सदस्य शामिल होते हैं जिस सदन में विधेयक को पेश किया गया है, जबकि जॉइंट कमेटी में दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। सेलेक्ट कमेटी या जॉइंट कमेटी उस विधेयक की गहन जांच पड़ताल करती है और उसके बाद फिर अपनी रिपोर्ट सदन को सौंपती है। सदन में फिर उस विधेयक के सभी प्रोविजंस को एक एक करके क्लॉज बाय क्लॉज यानी कि खंड बाय खंड डिस्कस किया जाता है और जब डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद सदन में वोटिंग करवाई जाती है। सदन में जितने सदस्य उपस्थित होते हैं और जो वोट कर रहे होते हैं, अगर उन सदस्यों का बहुमत किसी विधेयक को प्राप्त हो जाता है तो वह विधेयक उस सदन से पारित हो जाता है। यहाँ बहुमत का तात्पर्य है 50% प्लस सदस्यों का समर्थन से, यानी कि अगर 100 सदस्य उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं तो 51 सदस्यों का समर्थन चाहिए। जब एक सदन से कोई विधेयक इन सभी प्रक्रियाओं को फॉलो करते हुए पारित हो जाती है, फिर उस विधेयक को दूसरे सदन के पास भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी ये सारी प्रक्रियाएं फॉलो की जाती हैं और फिर दूसरा सदन उस विधेयक को या उस बिल को पास कर सकता है या फिर उसमें कुछ संशोधन के साथ उसको पहले सदन को वापस कर सकता है
या फिर उसको रिजेक्ट कर सकता है यानी कि अस्वीकार कर सकता है, या तो फिर उसको पेंडिंग रख सकता है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं करता है। अगर दूसरा सदन भी उस विधेयक को पारित कर देता है तो फिर उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास उनके सहमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की सहमति के संबंध में अनुच्छेद 111 में दिया हुआ है। राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे सकते हैं या संस्तुतियों के साथ उसको वापस भेज सकते हैं, यानी कि अपने रिकमेंडेशंस के साथ सदन को फिर से वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति अपने रिकमेंडेशंस के साथ किसी विधेयक को सदन को वापस भेज देते हैं और अगर सदन राष्ट्रपति के उन रिकमेंडेशंस को या संस्तुतियों को बिना माने हुए भी राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजती है, तो इस बार राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं। राष्ट्रपति के पास तीसरा ऑप्शन ये होता है कि वो उसको अपने पास अनिश्चित काल के लिए रखे रहें, क्योंकि हमारे संविधान में कोई निश्चित समय सीमा नहीं तय की गई है कि कितने दिनों के अंदर राष्ट्रपति को वापस उस विधेयक को सदन को भेजना है। तो इसलिए राष्ट्रपति जितने दिनों तक चाहें अपने पास किसी विधेयक को रखे रह सकते हैं। इसे राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो कहा जाता है। जबकि अमेरिकी संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रपति को 10 दिनों के अंदर विधेयक को वापस भेजना होगा। इसलिए कभी कभी लोग ऐसा कह देते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति का पॉकेट अमेरिकी राष्ट्रपति से ज़्यादा बड़ा है। कोई विधेयक जो संसद में लंबित है यानी कि पेंडिंग है, वो विधेयक किन सिचुएशंस में लैप्स करेगा और किन सिचुएशंस में लैप्स नहीं करेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस अनुच्छेद में यानी कि अनुच्छेद 107 में उन सभी सिचुएशंस के बारे में बताया गया है। अगर कोई बिल संसद के किसी सदन में पेंडिंग है और सत्रावसान हो जाता है, तो सत्रावसान के कारण कोई भी बिल या विधेयक लैप्स नहीं होगा। सत्रावसान का मतलब है कि जब संसद के किसी सदन का या संसद के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो, जैसे कि अभी सत्रावसान का समय है क्योंकि बजट सेशन खत्म हो चुका है और मॉनसून सेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो ये जो पीरियड या काल है जब सदन सत्र में नहीं हो यानी कि उनकी बैठकें नहीं हो रही हो, मीटिंग्स नहीं हो रहा हो, तो उसको हम सत्रावसान कहते हैं। कोई विधेयक अगर राज्यसभा में पेंडिंग है यानी कि लंबित है और वह विधेयक लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है और ऐसे में अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है या डिसोल्यूशन हो जाता है या लोकसभा भंग कर दिया जाता है, तो इस परिस्थिति में वह विधेयक लैप्स नहीं होगा। विघटन या डिसोल्यूशन सिर्फ लोकसभा का होता है, राज्यसभा का विघटन या डिसोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है या परमानेंट हाउस है। अगर कोई विधेयक लोकसभा में पेंडिंग है या लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है, और जब वो विधेयक राज्यसभा में पेंडिंग है उसी वक्त अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है या लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है, तो वह विधेयक या वह बिल लैप्स हो जाएगा। किंतु अगर लोकसभा के विघटित होने से पहले ही किसी विधेयक पर चर्चा और उसको पारित करवाने के लिए जॉइंट सीटिंग या संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति ने बुला लिया है, तो उस स्थिति में लोकसभा के विघटित होने के बाद भी जॉइंट सीटिंग होगा और बिल पर चर्चा और उस बिल को पारित किया जा सकेगा। मान लीजिए कि आज 1 जुलाई है और राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर चर्चा और उसको पारित करवाने के लिए 15 जुलाई को संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक या जॉइंट सीटिंग बुलाया गया है। इस दौरान 10 जुलाई को लोकसभा विघटित हो जाती है या डिसॉल्व कर दी जाती है, तो उस परिस्थिति में भी राष्ट्रपति द्वारा बुलाया गया संयुक्त बैठक होगा और उस बैठक में उस विधेयक पर चर्चा और पारित करवाने संबंधी कार्य हो सकेगा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।